राजपूत सभा हो और बार एसोसिएशन हो, आज जो है एक संकल्प आजादी का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर इन तीनों, चाहे बार एसोसिएशन की बात करें, चाहे डेली वेजर्स की बात करें और चाहे राजपूत सभा की बात करें, देखिए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जो है वो राजपूत सभा एक बार फिर से रोड पर है और रोड में एक भारी भरकम जाम लग चुका है। वहीं जो डेली वेजर्स हैं और साथ साथ बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज यार उधर चलेगा तो दिखेंगे, उधर चलेगा। तो ये तस्वीरें आपको अभी मैं तवी फ्लाईओवर से दिखा रही हूँ, एक बहुत लंबे जाम के साथ साथ तस्वीर जो आपको दिखा रही हूँ कि एक लंबे जाम के साथ साथ यहाँ पर जो है हमारी मांगे पूरी करो, वो भी जो है वो आप सुनिए। और यहाँ पर 15 अगस्त जो है वो भी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो रोड है उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस जो है वो गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये एक बार जाम लग गया तो घंटों तक ये जाम जो है वो नहीं खुलने वाला। और ये तस्वीरें जो है ये डायरेक्टली मैं आपको जो है वो तवी से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बार एसोसिएशन के मेंबर्स हो वो भी जो है, देखिए सीधा साफ तौर पर ये धरना जो है वो एलजी प्रशासन के खिलाफ है। एलजी प्रशासन के खिलाफ जो ये धरना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज रोड को बंद कर दिया गया है और ये रोड जो है वो नहीं खुलने वाला, साफ तौर पर जो है ये कह दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सर आज बार एसोसिएशन तो ये बार एसोसिएशन प्रदर्शन जो है वो बहुत ही जोर से जो है यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन हाथों में तिरंगे जो है वो जरूर है। और यहाँ पर जो है वो हमारी मांगे पूरी करो, सिर्फ एक ही नारा जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और बात जो है वो जरूर करेंगे, बात जो है वो जरूर करेंगे। तो पुलिस के लिए जो है वो इन्हें रोक पाना जो है वो नामुमकिन सा साबित हो रहा है। पुलिस जो है वो इन्हें नहीं रोक पा रही है, हालांकि ये प्रदर्शन जो है ये ज्यादा उग्र ही जो है वो होता जा रहा है। और ये जम्मू की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पुलिस जो है वो समझाने का प्रयास जो है वो कर रही है, पुलिस समझाने का प्रयास जो है वो कर रही है। क्या मतलब हमने करने को थोड़ी देर जो आज आप सब एक साथ एक बैनर के नीचे आए हैं, आप देख सकते हैं मोहिंदर जी, आपके माध्यम से हमने पहले भी गवर्नर साहब को एक पैगाम दिया था कि आप अपने सलाहकार बदलो, पब्लिक के पास आ जाओ, पब्लिक के अंदर बहुत रोष है, पब्लिक की आवाज सुनो, पब्लिक जो पीड़ित है उनकी असली आवाज सुनो। ये अपने सलाहकारों की एसी रूम में बैठकर बातें मत सुनो। आप कोई डिसीजन मेकर हो, आपको कोई फैसले लेने की जरूरत है, फैसले लेने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक सेटअप लगाओ, यहाँ पे इलेक्शन करवाओ, अदरवाइज गवर्नर साहब आप फेल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन जो है वो इस साल नहीं होने वाला। मैडम जिस तरीके से गवर्नर साहब का ये राज चल रहा है, गवर्नर साहब को क्या हम दिल्ली की गवर्नमेंट से, हम नरेंद्र भाई मोदी से ये कहना चाहते हैं कि जो सपने आपने दिखाए थे वो आपके गवर्नर साहब यहाँ पे स्वीकार लोगों के जो है फुलफिल नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि नवंबर तक जो है वो डेट बता देंगे इलेक्शन का। हमें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सरकार को यहाँ इलेक्शन करवाने चाहिए, लोगों की आवाज सुनने के लिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वरना ये गवर्नर साहब का जो अली बाबा 40 चोरों वाला राज चल रहा है, ये राज उनको बंद करना पड़ेगा, उनको सुननी पड़ेगी लोगों की बात। वेरी गुड। चलिए साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए मसला हल नहीं हो रहा, यानी मसला जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और हल जो है वो मसला नहीं हो रहा। तो ये जो है ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप जरूर देखिए, क्योंकि
ये तस्वीरें जो है वो जम्मू से निकल कर आ रही हैं, जम्मू से निकलकर ये तस्वीरें आ रही हैं और बार एसोसिएशन के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो आगे की तरफ जो है वो जाते हुए, और पुलिस जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये रास्ता जो है वो खोल दीजिए, आप रास्ते पर जाम ना लगाएं। आप जो है ये रास्ता जो है वो खोल दीजिए और आप जो है वो यहाँ पर जाम ना लगाइए, क्योंकि जाम लगने की वजह से आम पब्लिक जो है उसको दिक्कत जो है वो होती है। और चलिए अब आपको जो है वो डेली वेजर्स के पास भी लेके चलते हैं, उनसे भी बात सुनवाते हैं। क्यों देखिए पुलिस जो है वो उन्हें हटाने का प्रयास जो है वो कर रही है, लेकिन अभी वो जो है वो नहीं हट रहे हैं यहाँ से, जिसकी वजह से जो है वो तवी फ्लाईओवर पर जो है एक लंबा जाम जो है वो जरूर यहाँ पर लगा है। और तवी ब्रिज की तस्वीरें, ये तवी ब्रिज की तस्वीरें हैं। आप उस तरफ अगर देखेंगे तो एक बड़ा हिजूम जो है वो दिख रहा है, उसी में डेली वेजर्स हैं। युवा राजपूत जो है वो सभा के मेंबर्स भी उसी में हैं और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जो है वो उनकी डिमांड है। चलिए पीएचई वालों को पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो जान लेते हैं, तो उनके पास भी जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पीएचई के जो है वो डेली वेजर्स हैं जो काफी दिनों से वहीं पर बैठे हैं और कल रक्षाबंधन है, इनका रक्षाबंधन कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी जो है वो जानेंगे। तो कुछ डेली वेजर्स भाई जो है वो वहां पर भी हैं, उसके साथ साथ कई एडवोकेट्स भी हैं। तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए भी जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिजूम जो है वो जमा हुआ है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए जी एमके भट्ट हैं जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, तो चल रही नहीं, ये सारी बातों को लेकर के बार एसोसिएशन की मेन डिमांड्स जो मैंने आपके साथ अभी गिनी है कि हमारा एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जहां पे सारी की सारी अदालतें जो है वो सिचुएट करनी चाहिए, ताकि लोगों को, पब्लिक को और मुगला साहिबान को कोई नुकसान ना हो और इंसाफ की इंस्टीट्यूशन एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन जो है के तौर पे उभरे। दूसरी डिमांड हमारी ये है, महाराज हरि सिंह जी जो इतनी बड़ी शख्सियत है, जिनका इंटरनेशनल स्टेचर था, उनके नाम की आपको शर्म आनी चाहिए कि उनके नाम की आज तक आपने उनके बर्थडे का तीसरी हमारे एम्प्लॉइज की जो डिमांड्स थी वो मैंने आपके सामने वो भी लेकर दी। ये तीनों डिमांड्स को लेकर के आज मुकला साहिबान, पीएचई के एम्प्लॉइज और युवा राजपूत सभा के लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमने इंडिपेंडेंस डे को नजर में मद्देनजर रखते हुए अपने हाथ में तिरंगा झंडा जो है ये हाथ में हमने लिया हुआ था और हम अपनी देशभक्ति जो है उसको एग्जिबिट कर रहे थे, बता रहे थे हम देशभक्त हैं और नेशनल फ्लैग लेकर के हम इंसाफ आप लोगों से मांगने आए हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, आप बेइंसाफी की तरफ हमें धकेलोगे तो हमारे पास दूसरी कोई डिमांड नहीं है। हमें किस तरह से बात देखेगी, आगे आने वाले दिनों में किस तरह इनके साथ सहयोग करेगी, किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? देखिए हमने ये बोला हुआ है, बार एसोसिएशन और युवा राजपूत सभा जो है ये यूनाइटेडली पीएचई एम्प्लॉइज के साथ भी वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे ये लोग हमारे साथ आज की डेट में खड़े हैं। लोगों की डिमांड है, लेकिन बेरोजगारी की बात करें, इस समय युवा भी सड़कों पर है, हर जगह सड़कों पर, तो किस तरह से आप लोग उनकी एक एडवोकेट जो है बार एसोसिएशन जो है एक समाज में एक बड़ा अच्छा कदम भी रख रही है और समाज में एक बहुत बड़ा लोगों को भी उनके काफी सारी चिंता होती है कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट के
स्कैम्स जहां हुए हैं वो सारे आपके नोटिस में हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स के एग्जामिनेशन का स्कैम हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट्स जो हैं उनका स्कैम हो, चाहे दूसरी रिक्रूटमेंट्स हो गस्टेड काडर में, हम सभी उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, और ये एजिटेशन इंटेंसिफाई होती जाएगी और उन लोगों को भी हम अपने साथ आने वाले टाइम में साथ ले लेंगे और आगे इस एजिटेशन को बढ़ाएंगे। अब ये राजपूत सभा आज के जम्मू एकजुट होता दिख रहा है। आज पीएसजी हो या हर एक संगठन जो है एक साथ हुए। हैप्पी जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं नहीं अपने देखना नहीं उधर से करना हो गया, बंदे हो गए। एक और से भी मारना भी। ये पकड़ा, मैं अपना ये मुंह साफ करूं। सर 1 मिनट पढ़ो। तो ये जो है ये डेली वेजर्स की तस्वीरें जो हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। और कड़ यार वो नहीं उठेंगे अभी, उठ जाएंगे वो साइड पे है। मैंने बोला उठा ले तू। तो फिर क्या से निकलना यार, भाई ने कुछ दिखे यार, कुछ है नहीं यार उधर फोन है एक और। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको महाराजा हरि सिंह के यहीं से दिखा रही हूँ। बाकी जो है बात जरूर करेंगे, बातचीत जो है वो जरूर करेंगे हम। ये तस्वीरें साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं और डेली वेजेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जो है आपको सुनाना बहुत जरूरी है। एयरटेल मेरे वाला माइक भी तेरे पास है। ये रोड की तस्वीरें हैं जो भाई नीचे नहीं उतर। मैं उधर जा रही हूँ फोन लेने से। ये तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ जो है वो डेली वेजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत जरूरी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो जानेंगे। आज जम्मू में क्या हो रहा है, लोग यूनाइट हो रहे हैं और लोग यूनाइट होंगे क्यों नहीं, क्यों ये एसोसिएशंस जो है वो यूनाइट नहीं होंगी, क्योंकि सबकी एक ही डिमांड है। तो एक ही बैनर के नीचे जो है वो इन्हें आना होगा और इन्हें इकट्ठा जो है वो होना होगा। नहीं तो सरकारें जो है वो अलग अलग तरह से आवाज पहुंचाएंगे, नहीं तो जो है इनकी शेयर मार के आई हूँ यार। मैं भी कौन सा बोल रहा हूँ, उधर अभी 200-300 वाला और भी फोन है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये आपको दिखा रहे हैं और ये आप देखिए कि पुलिस भी जो है वो तैनात है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और ये जो है वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है ये एलजी प्रशासन को जो है ये बताना कि आज जो है सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और एकत्रित होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी आवाज को जो है वो बहुत आगे तक जो है वो पहुंचाना है। और अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाते हुए जो है अपनी आवाज को जो है वो आगे तक पहुंचाते हुए जो है एलजी प्रशासन तक जो है ये गुहार लगाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जो है तो चलिए डेली वेजर्स की जो है वो भी बात भी सुनते हैं और डेली वेजर्स की बात सुनने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जिस तरह से एलजी प्रशासन तक क्या उनकी डिमांड्स है उसको भी जो है वो पहुंचाने की कोशिश जो है वो भरपूर जो है वो यहाँ पर करते हैं। अच्छा 11 नवंबर आपको ही मेरे पे मत लेना सर, इधर हो जाओ मेरा काम। रवि जी आज सब यूनाइट हुए हैं, कितनी पहले बताइए कि आज यूनिटी की कितनी खुशी? मैम सबसे बड़ी खुशी है कि आज बाहर भी हमारे साथ खड़ी है। तो और बहुत सारे संगठन जैसे कल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फोरम और परसों जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, युवा राजपूत सभा और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हमें साथ मिला है। तो मैंने पहले भी काफी दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर सरकार आज भी डेली वेजर के मुद्दों को सीरियसली नहीं लेती है
तो एलजी साहब ये ध्यान में रखें कि ये डेली विजिट जो है जम्मू के समाज का हिस्सा है और ये आंदोलन जो है एक दिन जन आंदोलन बनेगा। और अब हमें खुशी है कि आज ये आंदोलन एक जन आंदोलन की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आज 5-6 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, तो आने वाले दिनों में देखेंगे आप जम्मू में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हर किसी कैटेगरी के साथ जम्मू प्रशासन की तरफ से दबाने का प्रयास जो है सभी कैटेगरीज को किया जा रहा है, चाहे वो आम जनता हो या डेली वेजर हो। एक छोटा सा सवाल है, कल राखी है तो डेली वेजर की राखी कैसी है? मैम, डेली वेजर ने सालों गुजर गए हैं कोई त्योहार मनाए हुए, चाहे वो दिवाली हो, लोहड़ी हो, बैसाखी हो, राखी हो, कोई भी त्योहार जो डेली वेजर कभी खुशी से नहीं मना पाया, क्योंकि सरकारों ने टाइमली कभी वेतन नहीं दिया आज तक, तो डेली वेजर कहां से खुशी मना पाएगा। तो हम एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि एलजी साहब, हमारे सब्र का बांध जो है भर चुका है, ये किसी भी वक्त टूट सकता है, और अगर जम्मू वासियों के सब्र का बांध टूटा तो ये जो लोग बाहर से आके ब्यूरोक्रेट्स जम्मू में हुकूमत चला रहे हैं, तो इनके लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू के अंदर कोई ऐसा माहौल बने कि जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, इसीलिए जल्द फैसला लें और डेली वेजर के हित में और भी जितने समाज की कैटेगरीज के जिनकी भी डिमांडें हैं उनकी बात सुने और उनके जायज मसलों का हल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। चलिए, ये तस्वीरें थी, रविहंस जी भी थे हमारे साथ और उन्होंने बताया कि इनका रक्षाबंधन भी कैसा रहने वाला है और काफी दिन से जो है वो स्ट्राइक पर है, लेकिन अभी भी जो है कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो निकल कर नहीं आया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से बात कर लेते हैं और तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं कि इनकी एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर भी हो रही है और तो एक जो है वो भी बात करने की कोशिश भी जो है वो जरूर करेंगे और साथ ही साथ जो है तो साथ ही साथ जो है आप देखिए कि बार एसोसिएशन और जिस तरह से बात करते हैं ये सब जो है वो यूनाइट होते हुए आए हैं। और साथ ही साथ आप सर एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा कि राखी कैसी रहने वाली? देखिए, जहाँ तक सवाल है राखी का, वो तो हमारी जो पिछली भी जो दिवाली है, ईद, जितने भी त्योहार आते हैं, कभी भी गवर्नमेंट ने पीएचई डिपार्टमेंट वालों को कभी भी तनख्वाह टाइम के ऊपर नहीं दी है। आज भी देख लीजिए, 60 महीने की जो पहले पेंडिंग थी और आज 2 महीने से आज 2.5 महीने हो रहे हैं, अभी तक कुछ इलाकों में जो पिछले जो किश्तवाड़ जहाँ रामबन डोडा वहाँ पे कुछ लोगों को तनख्वाह मिल गई है, लेकिन जम्मू सिटी में अभी तक किसी को तनख्वाह नहीं मिली है। और भी कुछ हमारे जो डिवीजन है वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके कारण ये हमारी जो राखी है फीकी जाने वाली है। लेकिन आज हम महाराजा की, ये हमारे जो महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाया, आज वो क्या देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं सड़कों पे दर-बदर हो रहे हैं और उनको दुख हो रहा है, उनकी आत्मा क्या बोल रही होगी। और हम भी उनको ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हम भी जम्मू का जो हक है वो लेके रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी जब तक डिमांडें पूरी नहीं होगी। आज बार एसोसिएशन हमारे साथ है, जो लॉयर्स हैं वो जो ये हमारे राजपूत सभा के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ है और जम्मू की जनता भी हमारे साथ है और जो जम्मू के 25 MLA हैं वो भी हमारे साथ है। हमें नहीं पता है कि जम्मू में कौन सी ऐसी ताकत है जो इन लोगों की सुनवाई नहीं सुन रही और आज यहाँ पे हमें सड़कों पे खज्जल होना पड़ रहा है। और ये हमारी जो राखी है, मैं जम्मू के ब्यूरोक्रेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। ये राखी आप लोगों के लिए है, जो जम्मू के जो डेली वेजर है, जो जम्मू के मजदूर लोग हैं, उनके लिए ये राखी कुछ भी नहीं है। चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो मीटिंग जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर इसका दौर जो है वो जारी है और यूनिटी हुई है। आज वाकई में एकता में बल है कि बात जो है वो सच होती हुई यहाँ पर साबित हो रही है और गर्मी जो है वो बहुत पड़ रही है। फोन 2 हैंग हो गया था। गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद है, हौसलों में कमी नहीं आई है क्योंकि अपनी जो बात है वो रखनी है और एलजी प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए कि अब जम्मू में जो है वो जुल्म की इंतहा हो रही है और जो है अब इन्हें जिस तरह से बात करते हैं वहां पे बता दूं, तिरंगे जो है वो सबके हाथों में है और हाथों में तिरंगा लेते हुए जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं।
बोलती है। तो तिरंगे जो है वो हाथों में लेते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही आपको बता दें ये वही डेली वेजर्स है जो इतनी शदीद गर्मी में भी घर घर पानी पहुंचाता है। ये वही लायर है जो एडवोकेट्स हैं और लायर जो अपने हक की लड़ाई के लिए भी जो है लड़ते हैं और आज जो है एकत्रित हुए हैं। हालांकि जम्मू में कहा जाता था कि यूनाइट होना है, लेकिन आज फाइनली यूनाइट हुए हैं। तो सब जो है वो प्रशंसा जो है वो कीजिए, क्योंकि जम्मू पे हमेशा से यही उंगलियां उठाई जाती हैं कि जम्मू में लोग अलग अलग होकर अपनी डिमांड्स रखते हैं, कभी आगे होकर जो है वो अपने हक की बात नहीं करते। लेकिन आज जो आप देखिए ये संदेश जो है वो जम्मू से ही है। यहाँ पर जो है वो सब एकत्रित हुए हैं और किस तरह से इनकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल होती हैं। और एलजी प्रशासन ये ना सोचे कि इनकी जो है बातों को नहीं मानना है। जगह जगह से आए हैं जम्मू की 20 डिस्ट्रिक्ट से ये डेली वेजर्स, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं एक मुहिम जो है वो छेड़ी है। रात को दिन को जो है पीएचई ऑफिस के अंदर ही जो है यहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू के महाराजा हरि सिंह जी के स्टेचू के पास जो है आज राजपूत सभा जो है वो काफी लंबे समय से ये प्रयास कर रही है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी जो है वो दे दी जाए। पोस्ट पे शेयर करते, पोस्ट पे। सर कहाँ से आए हो? मोर से, डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोर। रियासी से आए हो, क्या कहना चाहो? डेली वेजर्स डेली वेजर कितने साल हो? 12-13 साल हो गए सर। तो अभी काफी देर से स्ट्राइक पे हैं, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? कुछ भी नहीं सर, स्ट्राइक तो बहुत कर रहे हैं, 40-45 दिन हो गए, बहुत देर से स्ट्राइक का, अभी तक कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। हम मर रहे हैं पीछे, आधे लोग अभी पानी चला रहे हैं, आधे लोग स्ट्राइक पे आ गए, फिर भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, सोई हुई है, कोई पता नहीं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, शुक्रिया हूँ मैं कि कहना चाहता हूँ, ये मेरे साथ हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजर रिलीज इन्होंने रखी है हमारी, वो भी नहीं हमें दे पा रहे हैं। और 22-20 साल हमें इस डिपार्टमेंट को पीएचई को हमने दे दिए हैं। हमारे बच्चों को बहुत परेशानी है और इसलिए हमारा बहुत जरा बुरा हाल कर दिया है सरकार ने। अगर जो हमारी पेंडिंग सैलरी इसने नहीं दी, जो हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं दी, तो हम इनको छोड़ने वाले, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। हम मार मिट जाएंगे इधर, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं, अपना हक मांगने के लिए इधर आए हैं, हम जाने वाले नहीं हैं। इस सरकार को यह चेतावनी कहना चाहिए जी साहब, अगर हमारे साथ जेबीआई नहीं की तो हम आपको भी लखनपुर से पार ही छोड़ेंगे, हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत इन्होंने शोषण किया हमारी सरकार ने। वाकई में इनका शोषण जो है वो हुआ है। और शोषण की जिस तरह से बात, और जम्मू के लोगों को शोषण की बात करते हैं यहाँ पर, वाकई में इनका यही कहना है कि अब जो है वो बहुत हुआ जुल्म सितम का वक्त, अब जो है वो पीस का और शांति का वक्त है और जो इनसे वादे किए हैं उनको पूरा करने का वक्त है। राजपूत सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहीं पर थे और साथ ही साथ ये रोड के विजुअल्स हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रोड को जो है वो बंद नहीं किया गया, पुलिस ने जो है वो रोड को बंद नहीं होने दिया। वहीं पर इनको कॉर्पोरेट जो है वो, चाहे डेली वेजर्स हो चाहे बार एसोसिएशन हो, उन्होंने जो है इसको कॉर्पोरेट जो है वो किया है। और तवी फ्लाईओवर पर जो है वो काफी लंबा जाम जो है वो लगा हुआ था, उसे जो है पुलिस ने जो है वो खत्म करवाने की कोशिश जो है वो की है। और आपने देखा है जब भी डेली वेजर्स हो, चाहे बार एसोसिएशन के मेंबर्स हो और चाहे हम बात करें महाराजा राजपूत सभा के जो है राजपूत सभा के मेंबर्स हो, जब जब वो सड़क पर आए हैं, सड़क पर इस तरह के विजुअल्स आपको देखने को मिले हैं और जाम भी जो है वो आपको देखने को जरूर मिला है। और ये तस्वीरें बताते हुए हमें भी दुख होता है कि रोज रोज जो है जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है वो जम्मू की हैं और आप तक जो है वो रखनी भी पड़ेंगी। तो चलिए ये विजुअल्स जो है वो तभी फ्लाईओवर से हमने आपके सामने रखे, जहां पर तीनों, चाहे महाराजा राजपूत सभा की बात करते हो, उसके साथ साथ बार एसोसिएशन हो, उसके साथ डेली वेजर्स हो, वो आज यूनाइट होकर यहाँ पर आए थे। और मुद्दा सिर्फ एक ही, एलजी प्रशासन को जो अपनी बात सुनानी है वो कब से जो है वो नहीं सुन रहे, आज उनको सुनाकर रहेंगे। हालांकि पुलिस ने इस रोड को खुलवाने की कोशिश की और पुलिस कामयाब भी हुई है, लेकिन अभी भी अगर ह्यूज बात करें, यहीं पर है सब, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी अपनी डिमांड्स को जो है वो फुलफिल करवाना है, यही उनका मेन लक्ष्य है। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से।